शांत वातावरण और सादगी थी। लेकिन यहाँ के लोगों की एक आदत ने उनकी खुशहाल जिंदगी पर काले बादल डाल दिए थे। वह आदत थी तंबाकू का सेवन। गांव के ज्यादातर लोग तंबाकू चबाते, बीड़ी पीते और कभी-कभी गुटखा का सेवन भी करते थे। धीरे धीरे इस आदत ने उनके शरीर पर असर दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। रामू की कहानी। रामू, जो गांव का एक मेहनती किसान था, बचपन से ही तंबाकू का सेवन करता था। उसकी इस आदत की शुरुआत उसके दोस्तों के मजाक मजाक में हुई थी। रामू को लगता था कि तंबाकू चबाने से थकान दूर होती है और काम करने में ताकत मिलती है। धीरे धीरे रामू का यह नशा उसकी आदत बन गया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि तंबाकू धीरे धीरे उसके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। एक दिन खेत में काम करते वक्त रामू के मुंह में घाव हो गया। उसने इसे मामूली समझकर अनदेखा कर दिया। तंबाकू के दुष्प्रभाव। गांव में तंबाकू की लत का असर केवल रामू तक सीमित नहीं था। कई लोग इस लत से परेशान थे। गांव के डॉक्टर प्रकाश ने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बातें लोगों के कानों पर नहीं पड़ती थीं। प्रकाश ने गांव की पंचायत में सभी को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में समझाने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर बताया, शारीरिक दुष्प्रभाव। तंबाकू के सेवन से कैंसर, मुख, गला, फेफड़े का खतरा बढ़ता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। फेफड़ों का संक्रमण और सांस लेने में तकलीफ। मानसिक दुष्प्रभाव, तनाव और चिंता का बढ़ना। नशे की लत के कारण परिवार और समाज से दूरी। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होना। समाज में तंबाकू सेवन करने वालों की छवि खराब होना। प्रकाश ने यह भी बताया कि तंबाकू का असर सिर्फ सेवन करने वाले व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। रामू का इलाज। रामू के मुंह का घाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और दर्द असहनीय हो गया। वह मजबूरी में प्रकाश के पास गया। प्रकाश ने उसे बताया कि यह घाव तंबाकू के कारण है और तुरंत इलाज न कराने पर यह कैंसर में बदल सकता है। प्रकाश ने रामू को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रामू को समझाया कि अगर वह तंबाकू नहीं छोड़ेगा तो उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। आयुर्वेद से औपचार का सफर। प्रकाश ने रामू को बताया कि आयुर्वेद में तंबाकू की लत छोड़ने और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कई उपाय हैं। रामू ने इसे अपनाने का निश्चय किया। तुलसी का सेवन। मुलेठी चूसने से मुंह का स्वाद बदलता है और तंबाकू की तलब कम होती है। त्रिफला का सेवन। त्रिफला चूर्ण से शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। अश्वगंधा और ब्राह्मी। अश्वगंधा तनाव को कम करती है। योग और ध्यान। रोज सुबह योग और ध्यान से मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। गांव का बदलाव। रामू ने आयुर्वेदिक उपचार और प्रकाश की सलाह से तंबाकू की लत छोड़ दी। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। रामू की इस सफलता ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। गांव के सरपंच ने एक अभियान चलाने का निर्णय लिया, तंबाकू मुक्त आनंदपुर। इस अभियान के तहत लोगों को आयुर्वेदिक उपचार, योग और तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। नए जीवन की शुरुआत। आनंदपुर धीरे धीरे तंबाकू मुक्त गांव बन गया। लोग अब स्वस्थ जीवन जीने लगे। रामू, जो कभी तंबाकू के कारण अपनी जिंदगी से परेशान था, अब गांव के युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करता है।
ये कहानी केवल आनंदपुर की नहीं है, बल्कि हर उस गांव और शहर की हो सकती है जहां लोग तंबाकू की लत से जूझ रहे हैं। आयुर्वेद, जागरूकता और दृढ़ निश्चय के साथ तंबाकू की इस समस्या को दूर किया जा सकता है। निष्कर्ष, तंबाकू एक धीमा जहर है जो न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज और परिवार को भी प्रभावित करता है। अगर समय पर इसे रोका जाए तो हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आयुर्वेद, योग और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर तंबाकू की लत को छोड़ा जा सकता है। स्वस्थ जीवन का पहला कदम है तंबाकू का त्याग।